हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सावित्री त्रिपाठी और स्वागत करती हूं आप सभी का। आई एम रेकी एंड लामा फेरा योग माया ग्रैंड मास्टर, रिस्टवास थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, सिग्नेचर योगा, मेडिटेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। बहुत सारी मोडालिटीज हैं, वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन वगैरह लगातार जारी है, हीलिंग टेक्निक्स और काफ़ी कुछ है जिससे आप अपने जीवन में कहीं भी समस्या फंसी हुई है, कुछ बात है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सलाह ले सकते हैं। उसमें से निकलने के लिए हीलिंग, मेडिटेशन सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी मैं फिलहाल कुछ सवाल आए हैं, उनके जवाब देने के क्रम में ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैं पर्सनली उनको भी डेडिकेट करूंगी जिन्होंने ये सवाल पूछा है। तो सवाल है कि मुझे मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु से डर लगता है, क्यों? इसका मूल कारण है साथियों कि मूल आधार चक्र बैलेंस नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मृत्यु से डर लग रहा है और वो इंसान उसी चक्र पर अटका हुआ है, उसी पर जी रहा है। और दूसरा क्या कारण है? आलस्य भी लगता है, बहुत आलस्य आता है। सोचते हैं कि ये कर लेंगे, जीवन में उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, बट काम हो नहीं पाता। कहीं इधर से लेटे, कहीं उधर सोए और दिन बीत गया, समय बीत गया, काम हुआ नहीं। कारण फिर से वही है कि मूल आधार चक्र बैलेंस नहीं है। उसे बैलेंस करो। जीवन में स्थिरता लानी है, जीवन में बैलेंस लाना है। जीवन में आप चाहते हैं कि एक आधार बने, जीवन का आधार बने जिस पर आप टिक के खड़े हों और अपने जीवन की गाड़ी को सही दिशा दे पाए। तो सबसे पहले मूल आधार, उसका नाम है मूल, यानी कि जड़ है। वो पूरे शरीर का जो जड़ है, जिस पर पूरा स्तंभ खड़ा होगा, पूरा ढांचा खड़ा होगा, उस चक्र का बैलेंस होना सोचिए कितना ज्यादा जरूरी है। आप आलस्य में ही रहेंगे, आप डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, तो जिंदगी कैसी होगी? और कारण वहीं से है। तो चक्रा बैलेंसिंग भी होता है। जो मॉर्निंग मेडिटेशन हम कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा अलग से भी हम जो है मेडिटेशंस कराते हैं, या आप उस मॉर्निंग में ही जुड़ जाएं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है। उससे जुड़ के खुद भी करके आप बिल्कुल लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो कुछ अगर बात होती है कि इसमें जाहिर सी बात है गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो करते करते आप बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा सवाल जो आया कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बहुत सारे लोग लगातार मेडिटेशन कर रहे होते हैं, या पूर्व जन्म की भी चीजें होती हैं जिससे थोड़ा बहुत भी कुछ करने से रीढ़ की हड्डी में नीचे कुछ गुनगुना सा पदार्थ, कुछ लिक्विड सा, ऐसे लगता है कि कोई एनर्जी ऊपर चढ़ रही है। तो ये शुभ लक्षण है, खुश हो जाइए, ये शुभ लक्षण है। बस ध्यान देने की इतनी सी बात है कि सही तरीके से, सही गाइडेंस में, किसी के भी गाइडेंस में आप उस यात्रा को ऊपर उठा दीजिए। धीरे धीरे 1 से 1 2 3 4 5 6 7 चक्रों को धीरे धीरे करके आप जब कर देंगे ना, तो ये जो गुनगुनाहट है, ये जो ऊर्जा है, ये कुंडलिनी के जागरण का ही एक सिम्टम है ऑब्वियस है। तो अगर आप उस पर काम करेंगे तो वो ढंग से आपके अपने मूलाधार से उठकर स्वादिष्टान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और फिर सहस्त्रार, तो ये अपनी यात्रा पूरी करेगी, जिसके पूरा करते ही स्थिति काफी अलग हो जाती है। आपकी अंतर स्थिति भी और बाह्य स्थिति भी, दोनों स्थितियां जीवन में बदल जाती हैं जिस भी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कुंडली जागृत के कई सारे तरीके होते हैं, बट मुझे लगता है कि सही तरीके से सनई धीरे धीरे कई गाइडेंस में स्लोली एंड ग्रेजुअली ही काम करना चाहिए, जिससे उसके नेगेटिव पक्ष का सामना आपको ना करना पड़े या कम से कम करना पड़े, और उससे आप इजिली बाहर बढ़ते चले जाएं और एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं जहां पर आपको पहुंचना है। नहीं तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में इसके नुकसान बहुत देखे जा रहे हैं और देखे गए हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सही गति में, सही तरीके से, सही पाथ पे चलते हुए अपने आप को जगाएं, अपने चक्रों को। जाहिर सी बात है, शक्तियां हमारे भीतर हैं तो उसका मालिक हमको बनना होगा, उसको समझना होगा, इसीलिए धरती पर आए हैं। ऐसा नहीं कि डर के बैठ जाना है, लेकिन करना है काम तो सही तरीके से करना है, सही गाइडेंस में करना है, ठीक है। और उसका तरीका, उसकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं। चक्रा हीलिंग है, उसके लिए अट्यूनमेंट होते हैं, उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, वो उससे गुजारा जाता है। और धीरे धीरे करके बीज मंत्र हैं, बहुत कुछ है, तो वो आपको प्रदान किया जाता है और उसके थ्रू आप धीरे धीरे पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है किसी चीज़ में अगर समय लगे, धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचा जाए, तब हम उस ऊर्जा को अपने भीतर समाने की क्षमता भी तब तक हमें विकसित हो जाती है, तब वहाँ पहुँच के हम समझ पाते हैं कि हमें मिला क्या है। नहीं तो क्या है, अचानक से शरीर मेरा तैयार नहीं है, बॉडी रेडी नहीं है और मजबूत नहीं है, और अचानक से कोई चीज उसमें डाल दी जाती है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। और उस समस्या से छुटकारा पाना कई बार दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि मैम मेरा ऐसा हो रहा है, अब क्या करें? कहीं से भी, किसी वीडियो से, कहीं इंटरनेट से या किसी से भी उन्होंने पूछ लिया, जान लिया, या बिना पूछे ही अपने मन से कुछ चीज़ें कर ली। अब उसके बाद उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। अब उनको समझ के डर भी लग रहा है, समझ पता तो है नहीं कि ये क्या है। अचानक से डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं और वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए सही निरीक्षण परीक्षण, सही तरीके से काम किया जाए तो ये बहुत ही शुभ है।
कुंडली के जागना बहुत बड़ी बात है, बहुत शुभता की बात है। तो आपकी अगर ये गुनगुनाहट जुड़ी हुई है तो बधाई हो, और सही तरीके से काम करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।